गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा पांचवा लेसन मिठाई वाला। फेरी लगाने वाले आते हैं, आपने देखा होगा, कपड़े की फेरी लगाते हैं, बर्तनों वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं। उसी प्रकार से एक मिठाई वाला भी था। वो क्या करता था, बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई लेके आता था। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने कल, आपने भी पढ़ा होगा। कहानी के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा कि मिठाई वाला कौन था, वो किसके लिए खिलौने लेके आता था। बच्चों के लिए खिलौने लेके आता था। वो जैसे ही गली में आवाज़ लगाता, बच्चे जो चलने वाले थे वो तो चले जाते थे, और जो नहीं चलने वाले थे तो वो उनकी माताएं उनको उठाकर गोदी में और वहाँ तक पहुँचती थी। बच्चे अपने मनपसंद के खिलौने लेते, उससे मोल भाव करते। जो बागान में खेलने वाले बच्चे थे वो भी आ जाते, और वो उन बच्चों को उनके मन चाहे जैसा खिलौना देता, और खिलौना देने के बाद में वो क्या करता, आगे बढ़ जाता। तो उसकी जो आवाज़ थी, इसकी खिलौने वाले की जो आवाज़ थी, वो हर घर में, हर मकानों में गूंजती थी। इतना हमने कल पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने रिपीट कर दिया, आपको भी कहानी याद आ गई होगी। अब आप अपनी बुक खोल लीजिए, सभी बच्चे खोल ली सभी ने। देखो अब इतना हमने पढ़ा, अब आगे देखिए। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घरे आए। किसके? राय बहादुर नाम का एक व्यक्ति था, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी खिलौने लेकर अपने घर को आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। तो आपको याद रखना है कि जो राय बहादुर था उसके दो बच्चे थे, एक का नाम चुन्नू था और दूसरे का नाम मुन्नू था। चुन्नू जब खिलौने लेने आया तो बोला, मेला गोला कैछा छुंदल ए। उसने कहा, चुन्नू खिलौने लेके आया। कौन लेके आया? चुन्नू। छोटा बच्चा तो होता ही है। अब आप तो थोड़े से समझदार हो रहे हो ना, अच्छी तरीके से बोलते हो। छोटे बच्चे तो बोलते नहीं, आपके घरों में देखो 2-3 साल के बच्चे होंगे, है ना, वो कैसे बोलते। तो उसने कहा कि मेला घोला, घोला का मतलब घोड़ा, मेला का मतलब मेरा, कैछा यानी कैसा, छुंदल यानी सुंदर ए है। ठीक है, इस लाइन का अर्थ समझ में आया कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओले देखो मेला कैसा सुंदर है। और मुन्नू था वो भी बोला कि ओले देखो, ओले यानी अरे मेरा भी देखो, मेला कैसा सुंदर है, कि मेरा भी कैसा सुंदर है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर, दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर, तो एक हाथी लेके आया, एक घोड़ा लेके आया, दोनों लेकर घर भर में उछलने लगे। घर भर यानी पूरे घर में। घर भर का मतलब होता है, शब्दार्थ लिख लेंगे आप, देखिए शब्दार्थ, घर भर। घर भर का मतलब होता है पूरे घर में, पूरे घर में। ठीक है, इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। उनकी जो माँ थी, देखो उसका पाप, जो उनके घर में, राय बहादुर के घर में दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, दोनों खिलौने लेके आए, एक हाथी लेके आए, एक घोड़ा लेके आया, और उस बच्चों की माँ का नाम था रोहिणी। कुछ देर खड़े खड़े, वो खड़े खड़े उन बच्चों को निरखती रही। निरखते रहना है, देखते रहना। निरखती का मतलब होता है देखते रहना। निरखती का अर्थ है देखते रहना, देखते रहना। ठीक है भाई, देखते रहना। आप भी कोई चीज़ लेके आता तो देखते हैं ना घर वाले ऐसे। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अंत में यानी कुछ समय देखने के बाद में उन दोनों बच्चों को बुलाया। किसने बुलाया? रोहिणी ने बुलाया। अरे ओ चुन्नू मुन्नू, अरे ओ चुन्नू मुन्नू। किसने आवाज़ लगाई? तो ये आवाज़ किसने लगाई थी? उसकी मम्मी ने। ये खिलौने तुमने कितने में लिए? किसने पूछा? उसकी मम्मी ने पूछा कि चुन्नू मुन्नू, तुमने ये जो खिलौने लिए हैं ये कितने रुपए में लिए हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में। मुन्नू बोला
2 पैसे में। 2 पैसे का मतलब 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है, यानी 2 पैसे में हमने खिलौने खरीदे और खिलौने वाला हमें दे के चला गया। रोहिणी सोचने लगी। रोहिणी क्या करने लगी? सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया। रोहिणी थी, रोहिणी कौन थी? उसकी बच्चों की माँ थी। वो सोचने लगी कि ये जो खिलौने हैं ये 2 पैसे में और इतने सस्ते में वो कैसे दे के जा सकता हो, कैसे दे गया। लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय ही है। लेकिन दे तो गया वो, ये तो पक्का है। निश्चित होना यानी पक्का होना। निश्चित का मतलब क्या होता है? पक्का होना। आप लिख लें निश्चित का मतलब। निश्चित क्या लिखेंगे? निश्चय। निश्चय लिखिए, यानी पक्का। पक्का, निश्चय का मतलब है पक्का, पक्का हो गया। एक जरा सी बात ठहरी। एक जरा सी, जरा सी यानी छोटी सी। जरा सी का मतलब क्या होता है? छोटी सी। रोहिणी अपने काम में लग गई। उसने अपने बच्चों से पूछा, खिलौने कहाँ से लाए हो, कितने रुपए में लेके आए हो, किसने दिए हैं, ये सब बातें उसने पूछी। तो बच्चों ने बताया कि हम 2 पैसे में लेके आए हैं और वो खिलौने वाला हमें देकर आगे चला गया है। वो इतनी बात करने के बाद में अपने काम में व्यस्त हो जाती है। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्योंकि वो विचार उस पर करने की आवश्यकता यानी जरूरी। आवश्यकता का मतलब होती है जरूरी। आवश्यकता का अर्थ लिख सकते हैं आप, आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब होता है जरूरी। जरूरी, आवश्यकता का मतलब क्या होता है? जरूरी। भला क्यों पड़ती, यानी उसको आवश्यकता क्यों पड़ती, जरूरी क्यों पड़ती? क्योंकि वो तो दे गया था, खिलौने वाला भी आगे चला गया था। ठीक है। 6 महीने बाद, यानी वो खिलौने वाला कितने महीने बाद में वापस आया? 6 महीने के बाद में आया। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। देखो, पहला ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया आपका। इसमें पार्ट बांट रखे हैं। तो पहले पार्ट में वो मिठाई वाला था। पहले पार्ट में कौन था? मिठाई वाला था, जो बच्चों के लिए क्या लेके आता था? मिठाई लेके आता था। अब दूसरा जो पार्ट है 6 महीने के बाद में, यानी 6 महीने बीत गए हैं और 6 महीने के बाद में नगर भर में, यानी पूरे नगर में, पूरे शहर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार, यानी मुरली वाला आया है, इस प्रकार का कोई समाचार है वो फैला हुआ है। लोग कहने लगे, भाई वाह, भाई वाह, यानी उसकी वाह वाही करने लगे। मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब बहुत श्रेष्ठ होना, बहुत अच्छी मुरली बजाना आना, ये उसकी श्रेष्ठ है। ठीक है। मुरली बजाकर गाकर सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। मुरली बजाकर गाकर सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। तो वो मुरली, पहले मिठाई वाला था, मुरली वाला आया गांव में और वो मुरली किस प्रकार से बेचता है कि पहले तो वो उसको क्या करता है? बजाता है, लोगों को सुनाता है और फिर वो मुरली को बेचता है। 100 भी 2-2 पैसे में। और वो मुरली कितने कितने पैसे में देता है? 2-2 पैसे में देता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? उसने सोचा कि 2-2 रुपए में जो मुरली बेच रहा है उसको क्या नसीब होता होगा या क्या मिलता होगा। मेहनत भी तो न आती होगी। सोच रहे हैं कि 2 रुपए में तो उसकी जो मेहनत है, पूरे दिन भर घूमता है, उसकी जो मेहनत है वो भी नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, किससे? मुरली वाले से। कैसा है वह मुरली वाला?
एक व्यक्ति ने पूछा कि वो जो मुरली वाला है वो किस प्रकार का है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उस आदमी ने कहा कि मैंने उस मुरली वाले को नहीं देखा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मुरली वाला है वो किस प्रकार का है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी। उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यानी उसकी जो उम्र है, वो जो व्यक्ति है वो ज़्यादा उम्र का नहीं है, वृद्ध नहीं है, ठीक उम्र का है, जवान भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है, बीच की अवस्था का है। यही 30-32 का होगा, 30-32 का होगा, यानी 30-32 साल का है। दुबला पतला गोरा युवक। अब देखो, दुबला पतला यानी शरीर वो भी उसका कमजोर है, युवक यानी जवान है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। किस प्रकार का साफा बांधता है? साफा यानी रुमाल, जो हमारे सर पे बांधते हैं ना, इस तरीके का रुमाल को बोलते हैं साफा। तो आप लिख सकते हो, लिखिए साफा यानी रुमाल, साफा मतलब रुमाल। कहाँ का रुमाल बांधता है? बीकानेर का रुमाल बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। वो आदमी है, उसने विचार लगाया कि इस हिसाब का, इस हुलिये का बंदा कहीं वो तो नहीं है जो 6 महीने पहले क्या बेचता था? बच्चों के लिए मिठाई बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो वो क्या बेचता था? बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई दोनों चीज़ें बेचता था। देखो, आपने इस लेसन में पहले वाले में वो मिठाई के वाला बन के आया, अब वो 6 महीने के बाद में दूसरा व्यक्ति है या वो व्यक्ति है, वो तो हमें आगे कहानी को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन हमने पढ़ा कि 6 महीने बाद में ये व्यक्ति आता है और पूरे नगर में किसके नाम से होता है? मुरली के नाम से, यानी मुरली वाला आ गया और वो क्या बेचता है? मुरली बेचता है। कितने रुपए की बेचता है? 2-2 पैसे की बेचता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या वो पहले वाला ही तो नहीं है? कौन सा? जो पहले क्या बेचता था? मिठाई। क्या वो खिलौना भी बेचता है? अब हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यह व्यक्ति क्या खिलौने वाला ही है या कोई नया व्यक्ति है। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे जो कहानी है उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके।